इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। मैं हूँ जॉयस मायर और मेरा विश्वास है प्रभु आपकी हर पीड़ा से चंगाई दे सकता है। कुछ बातों को दबाकर और उनके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत हमें समझना चाहिए। अगर प्रभु चाहते हैं कि हम वो बने जो वो चाहते हैं या हम वो करें जो वो चाहते हैं, तो हमें वो करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए प्रभु के पास एक काम है जो हम सभी को वो देना चाहता है। और शायद आप में से कितने नहीं जानते कि आपके पास क्या है, लेकिन आप में से बहुतों को पता है कि वो क्या है। ये सिर्फ दुनिया की बातों से बाहर निकलने और एक उदाहरण बनने के लिए है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई मिशन क्षेत्र में जाना है या एक महान गायक बनना है। ये सिर्फ दुनिया को भूल कर अपनी सोमवार को रविवार की तरह जीना है और बस एक उदाहरण बने, एक ऐसा उदाहरण बने जिसे लोग अनुसरण कर सकते हैं। दुनिया मसीहों में मसीह को देखना चाहती है। और जैसा कि जिंजर ने कहा था, काश आप जानते कि आप कितने अद्भुत हैं, अर्थात वास्तव में कितने अद्भुत हैं। यानी मैं पिछले दिनों इस बारे में सोच रही थी कि परमेश्वर ने अपने हाथों से हमें गढ़ा और बनाया। एम्प्लीफाइड बाइबल कहती है, हमारी माँ के गर्भ में कुशलता और सावधानी से। आप कोई गलती नहीं है, आप में कुछ गलत नहीं है, क्योंकि आप किसी और की तरह नहीं हैं। आपको किसी और की तरह नहीं होना था और आप अजीब नहीं, अद्वितीय हैं। आमीन। कामना हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, मेरी इच्छा है कि मेरे ऊपर कोई भी कर्जा ना हो। मेरी इच्छा है कि मैं कुछ वजन कम कर सकूं। मैं चाहती हूं कि मेरी अलमारी साफ हो जाए। हमें इच्छा शक्ति की आवश्यकता नहीं है, हमें रीढ़ की हड्डी की आवश्यकता है। आमीन। अंगूर को कुचलकर दाखरस बनाया जाता है और बाइबल में दाखरस शक्ति का रूपक है। उदाहरणार्थ, बाइबल कहती है कि नए दाखरस को पुराने दाखरस की मशकों में नहीं डालते, जिसका यह अर्थ है कि पुराने विचारों से चिपके हुओं को नई जिम्मेदारियां नहीं दी जाती। अगर मैं अपने पुराने धार्मिक प्रथाओं से ही चिपकी रहती तो मुझे अभी जो स्वतंत्रता मिली है वो कभी न मिलती। देखो, ये जरूरी है कि हम नई चीजों को अपनाएं, पर वचन से समझौता करके नहीं। फिर भी आप ये कभी ना सोचे कि आपको सब पता है और आपको अधिक सीखने की जरूरत नहीं है। और चाहे आप किसी भी संप्रदाय से हों, आप उनमें से नहीं हो सकते जो सब जानते हैं। आमीन। मुझे लगता है कि हम चकित होंगे, क्योंकि हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हम में से कोई ठीक नहीं है। अतीत एक चुंबक की तरह है जो आपको हर समय पीछे खींचता रहता है, और प्रभु हमेशा ये चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। अगर वो हमेशा पीछे देखता रहता तो आपकी आंखें आगे नहीं पीछे होती। हम स्त्री से कपड़ों पर से सिलवटें हटाते हैं और यीशु बिना दाग की सिलवटों की कलीसिया के लिए वापस आ रहे हैं। मत्ती 7:13 और 14, संकीर्ण द्वार से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो द्वार और सरल है वो मार्ग जो विनाश को ले जाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। चौड़ा द्वार, जानते लोग इसे क्यों चुनते हैं? क्योंकि वो आसान है, ज्यादा प्रयास नहीं पड़ता। चौड़ी सड़क पर बहुत से साथी मिलते हैं, चलना आसान होता है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, जैसे चाहे जी सकते हैं। आपकी शारीरिक अभिलाषाओं की गठरी के लिए यहाँ काफी जगह है, लेकिन द्वार संकरा है। अब यहाँ देखें, दबाव से संकुचित और रास्ता संकरा और संकुचित है जो जीवन की ओर ले जाता है।
और बहुत कम लोग इसे पाते हैं। देखो, प्रचारकों के जीवन में ये खास बात होती है कि हमारा लक्ष्य परमेश्वर की बुलाहट पर होता है, और मेरे लिए यह हमेशा से आत्मिक परिपक्वता है। ये हमेशा विश्वासियों को परिपक्व होकर मसीह की छवि में रूपांतरित होने में मदद करता है, ताकि वे उन जीवन का आनंद ले सके जिसे देने हेतु यीशु कुर्बान हुए। वो सिर्फ इसलिए नहीं मरे कि हम किसी दिन उस प्यारी सी दुनिया में जाकर स्वर्ग में अपनी छोटे से सुंदर महल में रह सकें। मैं इसके लिए बहुत उत्सुक हूँ। अनंत काल में परमेश्वर के साथ होने की प्रतीक्षा में हूँ। मैं जितनी बुजुर्ग हो रही हूँ उतनी ही मैं उत्सुक हूँ। आप अपने साथ कुछ लोगों को ले जाना चाहते हैं? आइए हर समय सिर्फ लोगों के आसपास न रहें और उन्हें दर्जनों द्वारा नरक में न जाने दें, लेकिन उनके लिए एक उदाहरण बने, उन लोगों की तरह बने जो नमकीन हैं। बाइबल कहती है कि हम पृथ्वी के नमक और प्रकाश हैं, और नमक आपको प्यासा बनाता है। इसलिए यदि हम अच्छे और नमकीन हैं तो अन्य लोगों को हमारी ओर देखकर मसीह होने की प्यास महसूस होगी। आमीन। आज रात मैं नकारात्मक भावनाओं के दर्द को दबाने के बारे में बात करूंगी। किसी को कभी भी कुछ करने की इच्छा होती है लेकिन आप वो नहीं कर सकते। ये भावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, है ना? आप एक दिन कुछ करने का सोचते हैं और अगले दिन कुछ और करने के बारे में सोचते हैं। और आज रात आप में से कई लोग ये सोचेंगे कि कल मैं यहाँ पूरे दिन रहूंगा, लेकिन जब आप सुबह उठेंगे तो आप कुछ और ही महसूस करेंगे। तब आप क्या करेंगे? मैं उसे सोमवार को सुबह टीवी पर देख सकता हूँ। जानते हैं, आप कुछ खो दोगे जो प्रभु आपसे चाहते हैं, और हमें वही करना चाहिए जो हम चाहते हैं, वो भी इस वक्त, और वही करने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आमीन। वास्तव में मैं आज रात आपको सुझाव देना चाहती हूँ कि आप इस पर ध्यान देना बंद करें कि आप कैसा महसूस करते हैं। खुद से पूछिए, ठीक है, मैं इस बारे में कैसा महसूस कर रही हूँ। किसी ने मुझसे कुछ साल पहले पूछा, आप सेवा में रहते हो, उन सब यात्राओं के बारे में कैसा महसूस करते हो? और मुझे एक मिनट लगा सोचने में, और मैंने कहा, आप जानते हैं, मैं खुद से ये सवाल अब तक नहीं पूछ पाई हूँ, और अगर पूछती तो मैं इसके बारे में बहुत अच्छा महसूस नहीं करती। जितना अधिक आप ध्यान देते हैं कि आप कैसा महसूस करते हैं, उतना ही आप प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चल सकते। और अगर मैं ऐसा करती तो मैं कभी सेवा नहीं कर पाती, कभी भी यहाँ आपके सामने नहीं आ पाती। मैंने कभी भी अपनी एक भी सभा नहीं चुकाई। पैंतालीस वर्षों में मैंने कभी भी बाथरूम जाने के लिए मंच नहीं छोड़ा। मेरा मतलब है, आप कभी इस बारे में सोचते हैं? जानते हो, लोग वहां से उठते हैं और बाथरूम जाते हैं, और कोई जाकर पानी पीता है। उन्हें परवाह नहीं है कि वे उनके चारों ओर लोगों को कितना परेशान कर रहे हैं या प्रचारक को परेशान कर रहे हैं। मुझे ये पसंद नहीं है। आपके बारे में क्या पास्टर टॉमी, क्या आपको कभी बाथरूम जाना पड़ता है? हाँ। जो हम चाहते हैं वो हमेशा नहीं कर सकते। हमें ऐसा करना बंद करना चाहिए, क्योंकि ये उन आत्मिक स्वभाव का हिस्सा है जिसे मरना चाहिए, ताकि मसीह हम में कार्य करे और वो स्थान ले सके जो उसका है। साहसी लोग और बदलाव के लिए बेताब लोग दबाव डालते रहेंगे जब तक कि मनचाहा नतीजा न मिले। और मैं आपको बता सकती हूँ, ये मेरे लिए कोई
अपमान नहीं है, पर मैं कोई ख़ास प्रतिभाशाली नहीं हूँ। मैं बहुत ही सामान्य हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैं बहुत ही ज़िद्दी हूँ, बहुत ही ज़िद्दी। आमीन। वे एक दिन मुझे कंबोडिया में सभा के लिए जाने को कह रहे थे। क्या हम वहाँ ख़ास लोग थे? हाँ, लोग वहाँ इमारत में घुस गए। हमारा गायक समूह वहीं पर था, लेकिन फिर किसी ने बिजली काट दी और वहाँ पर बिजली का गेट था और इसलिए मैं अंदर नहीं जा सकी। वे सभी अंदर थे और मैं अंदर नहीं जा सकी। शैतान ने सोचा होगा कि उसने सभा बर्बाद कर दी है और मैंने पूछा, क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं अंदर जा पाऊं? मेरे बेटे ने कहा, देखो, आप कूड़ेदान पर कूद कर बाढ़ को फांद सकती हो। मैंने कहा, हाँ चलो। और उन्होंने मुझे इस बड़े कचरा कंटेनर पर चढ़ाया और मैं उस बाड़ पर चढ़कर दूसरी तरफ चली गई और कुछ लोगों ने मुझे दूसरी तरफ पकड़ा और वहाँ बिजली नहीं थी, इसलिए मैंने एक लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रचार किया और उन्होंने कहा कि इसने शहर के लिए बहुत कुछ किया है। अगर बिजली चालू होती तो सामान्य तरीके से सब कुछ होता, क्योंकि उन्होंने किसी को मेहनत करते देखा था। चलो, मेरा मतलब है, हम जो पवित्र आत्मा से भरे हुए इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं? ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, बहुत कठिन है। प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, वो हमारे भीतर हैं। ओ, ऐसी कई बातें हैं जिन्हें हमें भूलकर आगे जाने की आवश्यकता है। देखिए, फिलिपियो 3:10 क्या कहता है? ये एम्प्लीफाइड बाइबल में से है। मैं इसे थोड़ा धीमा पढ़ूंगी। यहाँ पौलुस कहते हैं, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं मसीह के पुनरुत्थान की शक्ति को जानना चाहता हूँ। पुनरुत्थान की शक्ति को। वाओ! उसने ये नहीं कहा कि मुझे एक नया ऊंट या एक नया गधा या एक नया बड़ा तंबू चाहिए। सच कहूं, हमें जो चाहिए वो प्रभु से मांगना गलत नहीं है और हमें प्रभु से कुछ पाने के लिए बहुत समय नहीं बिताना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है, परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हमें प्रभु के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने की जरूरत है, किसी और चीज के बारे में नहीं कि हम पहले से ही अधिक प्राप्त कर चुके हैं, हम जानते हैं कि क्या करना है। उसने कहा, मेरा दृढ़ उद्देश्य है कि मैं अधिक गहराई से उससे परिचित हो सकूं, ताकि मैं समझ सकूं और पहचान सकूं कि वो कितना अद्भुत है और इसी तरह उसके पुनरुत्थान का सामर्थ्य जो विश्वासियों पर प्रभाव डालता है। आप इस हिस्से को पसंद नहीं करेंगे और इसलिए मैं उसके दुखों को साझा कर सकूं। मुझे पता है कि ये एक लोकप्रिय शब्द नहीं है, बल्कि बाइबल का शब्द है। आप कहते हैं, ठीक है, मैंने सुना कि यीशु हमारे पापों के लिए कुर्बान हुए। हमें पाप के प्रभावों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हमें देह में पीड़ा सहनी होगी। मैं बीमारी और त्रासदियों के बारे में बात नहीं कर रही हूं। मैं बात कर रही हूं, हमें स्वयं का इनकार करना है और मसीह के लिए जीना है। जब मुझे प्रभु ने एक नम्र पत्नी कैसे बनते हैं ये सिखाने की कोशिश की, तब मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। आप आज्ञा पालन करते हैं तो देह को पीड़ा होती है और इसी पीड़ा का
जिक्र पौलुस यहाँ कर रहे हैं। वो कहते हैं ताकि मैं उसके दुखों को साझा कर सकूं। हाँ, वो कहते हैं ताकि मैं उसके दुखों को साझा कर सकूं, ताकि मैं लगातार उसके जैसा बन सकूं, आत्मा में उसकी समानता, मैं उसकी मृत्यु तक पहुंच सकूं। वो कहते हैं, बाइबल कहती है कि हमें यीशु मसीह की प्रतिमा में बदलने के लिए पहले से ही नियुक्त किया गया है। लेकिन पूर्व निर्धारित होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो भी करें ये होगा। इसका मतलब है कि ये प्रभु की इच्छा है, यही उसने तय किया है, और क्योंकि उसने तय किया है ये होगा अगर हम अपना काम करते हैं। तो यदि आप उसकी आज्ञा मानते हैं तो आपको पीड़ा सहनी ही होगी। यही पीड़ा के बारे में पौलुस बात कर रहे हैं, और वो कहता है ताकि मैं उसको और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जान सकूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। देखो, बाइबल कहती है कि हम यीशु मसीह की छवि में परिवर्तित होने के लिए पूर्व निर्धारित हैं। लेकिन पूर्व निर्धारित होने का मतलब ये नहीं है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। इसका मतलब है कि ये प्रभु की इच्छा है, यही उसकी योजना है, और क्योंकि उसने इसके लिए व्यवस्था की है तो ऐसा होगा अगर हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। ताकि मैं लगातार रूपांतरित होता रहूं, आत्मा में उसकी समानता में, उसकी मृत्यु की समानता में भी, ताकि मैं उसके आध्यात्मिक और नैतिक पुनरुत्थान को प्राप्त कर सकूं, जो मुझे मृतकों में से शरीर में रहते हुए भी बाहर निकालता है। अब इसका अर्थ क्या है? उसने कहा, देखो, मैं मसीह को जानना चाहता हूं, उनके जैसा बनना चाहता हूं, मैं वही पुनरुत्थान की शक्ति पाना चाहता हूं, ताकि जब मुझे समस्याएं, परेशानियां और अशांति होती है, इनसे ऊपर उठने की एक जगह होगी। हम लोग इन चीजों से ऊपर नहीं उठते। ये लगभग वैसा ही है जैसे उकाब तूफान में होते हैं। तूफान से आने वाली हवा उन्हें तूफान से ऊपर उठाती है और वे बस वहां ऊपर अच्छी जगह पर उड़ते हैं और तूफान उनके नीचे होता है। प्रभु हमें ऐसा ही रखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम यूं ही रहें। बाइबल कहती है, जो लोग प्रभु की बाढ़ जोते हैं वे अपनी शक्ति नहीं करेंगे, वे उकाबों की तरह उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, वे चलेंगे और थकेंगे नहीं। हमें परेशानियों को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। आपको डट कर उन्हें कहना होगा, तुम मुझे हरा नहीं सकते, नहीं, तुम मुझे हरा नहीं सकते, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। यीशु मेरे लिए कुर्बान हुए ताकि मुझे भरपूरी का जीवन मिले, जिसका मैं आनंद ले सकता हूं, और मैं इसे पाने जा रहा हूं, और मैं इसे पाकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आमीन। ऐसा नहीं है कि मैंने इसे प्राप्त कर लिया है। उसने कहा, मैं अभी वहां नहीं हूं, या अभी परिपूर्ण नहीं हुआ हूं, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं उन चीजों को पकड़ने और अपना बनाने के लिए जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे अपना बना लिया है। प्रभु यीशु आपके लिए क्यों मरे? उन्होंने आपको क्यों पकड़ा है? आपके लिए उनकी क्या इच्छा है? आप जाने कि आप मसीह में कौन हैं। वे चाहते हैं कि आप मरने के बाद स्वर्ग जाएं और उनके साथ सदा काल तक रहें, पर वो चाहते हैं कि आपका जीवन यहाँ अच्छा रहे
और आपको लगता है कि अच्छे दिन तब होंगे जब कोई समस्या न होगी, तो हमारे पास ज्यादा अच्छे दिन नहीं हैं। आमीन। मुझे रात की तुलना में बहुत अधिक संदेश मिला है। मुझे पता है कि भजन 94:12-13 क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। तो दूसरे शब्दों में प्रभु हमें अनुशासन देते हैं। पता है इसका अर्थ क्या है? वो हमें सिखाने के लिए कोई भी मार्ग का उपयोग कर सकता है। आप में से कितने चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी आज्ञा में रहें? कितने चाहते हैं ऐसा? क्योंकि अगर वे आपकी सुनेंगे तो आपको इसे दूसरे स्तर पर नहीं ले जाना पड़ेगा। खैर, प्रभु वैसे ही हैं। अगर आप वचन सुनेंगे या पुस्तक पढ़ेंगे और वैसा करेंगे तो आपको भी इन सब से गुजरना ही पड़ेगा। पर नहीं, ये मुश्किल तरीके से होगा। ठीक है, मुश्किल तरीके से ही भला, पर मैं आप पर काम करते रहूंगा जब तक मैं आपके द्वारा काम न कर सकूं। आमीन। क्या आपने सुना? आपके द्वारा कार्य होने तक प्रभु आप पर काम करते हैं, क्योंकि आपको प्रभु की ओर से काम मिला है जो औरों को प्रभावित करता है। आप अपना मुंह खोले बिना दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, सो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और मैं प्रचार नहीं कर सकती, आप एक भी शब्द कहे बिना जोरदार उपदेश दे सकते हैं। बस लोगों के सामने जैसा जीना चाहिए वैसा जीवन जीना सीख लो। आपको क्या लगता है, जब मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने एक जोड़ी जूते खरीदे और मैं एक पर्स देख रही थी, लेना चाहती थी, फिर सोचा नहीं लूं। अंत में पर्स न लेने का फैसला किया, तो मैंने जूतों के पैसे दिए और घर चली आई तो मेरी बैग में पर्स था। तो मैंने इसे वहां नहीं रखा, क्लर्क ने इसे वहां रखा। तो अब मैं उन नादान मसीह में से एक नहीं हो सकती जो कहते हैं ठीक है प्रभु सिर्फ मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। नहीं 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 नहीं, शैतान आपकी परीक्षा ले रहा है और प्रभु इसे अवसर के रूप में उपयोग कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि आप क्या करेंगे। आप इसे रखने वाले हैं या अपनी कार में जाकर आपका समय और अपने गैस के पैसे उपयोग करेंगे, या वापस जाकर अपनी गलती को ठीक करेंगे। ठीक है, जब मैंने उस पर्स को वापस दिया तो क्लर्क ने कहा, मैम अभी तक ऐसा किसी ने नहीं किया है। और तभी आपको अवसर मिलता है, और यदि आप कहने के लिए काफी बोल्ड है तो आप कहेंगे मैं एक मसीह हूं और मैं निश्चित रूप से चोरी नहीं कर सकती, इसलिए मैंने इसे वापस किया। आइए फिलिपियों में इन वचनों को दोबारा देखते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने इसे प्राप्त किया है, मैं वहां पहुंची नहीं हूं, पर मैं इन चीजों को थामने के लिए आगे बढ़ता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने अपनी जान दी और मुझे थाम लिया है। वचन 13, हे भाइयों, मेरी ये भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं और इसे अपना बना लिया है, पर एक काम मैं करता हूं। ये मेरी एक आकांक्षा है, पिछली बातें भुलाकर मैं आगे बढ़ूं, जो चीजें आगे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करते हुए मैं उस लक्ष्य की ओर बढ़ता हूं जिससे सर्वोच्च और स्वर्गीय पुरस्कार जीत सकूं, जिसके लिए मसीह ने बुलाया है। अब लोग आमतौर पर इस पर सोचते नहीं हैं, पर यह काफी महत्वपूर्ण बात है। तो हम में से जो आध्यात्मिक रूप से परिपक्व और पूर्ण विकसित हैं, उन्हें भी यही मन और दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। तो वो क्या कहता है? वो कहता है कोई भी व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से परिपक्व है उसे पिछली बातों को भुलाकर आगे की बातों की ओर बढ़ने में सक्षम होना चाहिए।
इसका मतलब है कि आपने चर्च जाते समय पाप किया। मान लो दूसरे ड्राइवर को आपने गाली दी, या हो सकता है कोई इशारा किया हो सकता है कि आप उस व्यक्ति के साथ लड़ते लड़ते यहां तक आए हों। अगर आप पूरी रात बैठकर मुझे सुनोगे तब भी आपको कुछ भी नहीं समझने वाला, जब तक आप खुद को दोषी महसूस करते हैं। मुझे परवाह नहीं है कि अगर ये 5 मिनट पहले वाली बात हो या 20 साल पुरानी, हमें अतीत को भूल जाने की ज़रूरत है और मैं उस कल के बारे में आपसे बात करूंगी। लेकिन क्या यह दिलचस्प नहीं है कि उन्होंने आध्यात्मिक रूप से परिपक्व कहा? छोटे मसीह वे हैं जो हर छोटी गलती पर अड़े रहते हैं और उस पर रोते हैं और शोक करते हैं। यीशु ने हमारे लिए मृत्यु सही, इसलिए हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम पश्चाताप करें। मैं और इस तरह जीने वाला नहीं हूं। आप शायद इसे फिर से करेंगे, लेकिन फिर से पश्चाताप करेंगे, फिर से। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।